हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल संभव है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 5 ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सीरीज। इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लांट को, क्योंकि प्रीवियस जितने भी क्लासेस आई हैं ट्रांसपोर्टेशन सीरीज पे, चारों की चारों क्लासेस जो हैं उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सब कुछ बेस्ड था एनिमल के ऊपर। हमने एनिमल अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और इस वाले जो डे 5 है इसके दो पार्ट आएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे जाइलम और फ्लोएम को समझना। जाइलम और फ्लोएम को समझने के लिए, उसके फंक्शन समझने के लिए पूरा चार्ट सफिशिएंट है। अब पहले हम ये समझते हैं कि जाइलम और फ्लोएम है क्या। तो ये वस्कुलर बंडल का पार्ट है। वस्कुलर बंडल मतलब होता है प्लांट के अंदर एक कलेक्शन ऑफ टिश्यू है। इसका मेन काम होता है कंडक्टिंग प्रोसेस इंश्योर करना प्लांट के अंदर। जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है प्लांट का वो यही है, यही सारा काम कराता है ट्रांसपोर्ट करने का सब्सटेंस को फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। पहले हम डिस्कस करेंगे जाइलम को। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम हमारा लेके आता है वाटर और मिनरल फ्रॉम द सॉइल। रूट के हेल्प से वो एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, उसके बाद उसको ऊपर की तरफ लेके जाता है बाकी अदर पार्ट तक। ये यूनिडायरेक्शनल होता है। दूसरा हमारा है फ्यूलम। फ्यूलम जो है ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। लीव्स से लेता है खाना और बाकी अदर पार्ट तक ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। आपको पता होना चाहिए लीव्स के अंदर क्लोरोफिल है, वहीं पर फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट अपना खाना बनाता है और वो प्लांट का किचन है, वहीं से खाना अपने फ्यूलम लेता है और बाकी अदर पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब जाइलम के कितने टाइप है? जाइलम के 4 टाइप हैं। एक है ट्रैकेट, वेजल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकेट जो वेजल है इसका मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन का ही। जाइलम फाइबर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और जाइलम पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम कर रहा है। सिमिलरली फ्यूलम के अंदर भी ऐसा ही होता है। फ्यूलम के भी 4 टाइप हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्यूलम फाइबर और फ्यूलम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब का काम है खाने को ट्रांसपोर्ट करना और इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ट्रांसलोकेट करना विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स। का नाम कंपेनियन क्यों पड़ा है? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस है। सीव ट्यूब के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, तो जो भी फंक्शन होता है सीव ट्यूब का वो एंश्योर पूरी तरीके से कंट्रोल करने का काम वो कंपेनियन सेल का है। तो इसलिए कंपेनियन सेल कंट्रोल करता है सारे फंक्शंस को सीव ट्यूब के। फ्यूलम फाइबर का काम है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना और फ्यूलम पैरेन्काइमा का काम है खाने को स्टोर करना। तो ये है हमारा है पूरा फंक्शन फ्यूलम का और ये जाइलम का। फ्यूलम जो होता है ये मल्टी डायरेक्शनल तरीके से मूव करता है, ये तो बता दिया मैंने। सेकंड चीज़ क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, फ्यूलम अकेले कभी काम कर ही नहीं सकता, उसको जाइलम के वाटर की नीड होती है। जाइलम से पानी वो लेता है अपने फ्यूलम के अंदर। सीव ट्यूब के अंदर एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है और खाना जो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सेकेंड चीज़, सीव ट्यूब जो होता है उसके एंड पोर्शन में, जैसे एंड पोर्शन है तो उसके ऊपर और नीचे जैसे है कोई एक सेगमेंट है उसके अंदर वो परफोरेटेड होता है। मतलब कि ऊपर भी ऐसे स्ट्रेनर टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसका, मतलब उसमें होल होल प्रेजेंट होते हैं और नीचे भी हर सेगमेंट में, ताकि प्रेशर अच्छे जनरेट हो पाए और खाने का मूवमेंट ठीक से फैसिलिटेट हो पाए।